हेलो हेलो दोस्तों, कैसी हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सुबह के सारे काम मेरे हो गए थे, रेडी शेडी मैं हो गई हूँ। मैंने सोचा कि आप कहेंगे कि अपने आप को तो दिखाते ही नहीं, बस काम ही दिखाते रहते हैं। तो मैंने सोचा पहले भाई अपने परिवार से बात की जाए, उनसे मिला जाए, उसके बाद उन्हें काम दिखाया जाए। तो फिर झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी, पोछा वगैरह मैंने लगा दिया। मैंने सोचा अब आपसे मिलती हूँ और रेडी शेडी में होगी, अब बढ़ती हूँ किचन की तरफ, क्योंकि भाई किचन की तरफ भी बढ़ना है ना, पेट पूजा भी ज़रूरी है ना। तो इसलिए अब बस पराठा बनाऊंगी और मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे दोस्तों ये बनाया। मैंने ले लिया आटा और आटे में मैंने मिलाए चीनी के दाने। आप सोच रहे होगे कि पराठे के आटे में कोई चीनी के दाने मिलाता है? जी हाँ, मैं मिलाती हूँ। इससे ना बहुत टेस्टी बनते हैं और इससे ना एक क्रिस्पीनेस रहती है पराठों में। चीनी के मीठे नहीं बनते, बिल्कुल भी मीठे नहीं बनते। आप बना के देखना, बिल्कुल भी मीठे नहीं लगेंगे। बाकी का जो बस बेसिक सी चीज़ें हैं, मैंने नमक मिलाया था, अजवाइन मिलाई, हींग मिलाई। बाकी का ये मैंने थोड़ी सी मलाई मिलाई, दूध की ताज़ी मलाई थी। ये ना एकदम से टेस्ट बना देती है दोस्तों, और ये एकदम नरम रहते हैं पराठे। चीनी और मलाई अगर आप लोग नहीं मिलाते हो तो आप मिला के देखना, पराठों में एक नरम सी रहते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। कभी आप बना के देखना, फिर मुझे बताना कैसे बने हैं। दोस्तों अब मैं लगा लूँगी आटा, और आटे को तो बस अच्छे से लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं पिट्ठी तैयार करूँगी आलू की। आलू तो मैंने उबाल दिए थे और उसको मैंने छिलके भी उतार दिए थे। अब बस आलू मैंने छील लिए थे और मैश्ड कर दिए थे। बाकी के इसमें अपने बेसिक से मसाले मिला दूँगी। नमक मिला दिया, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, उसके बाद ये हरी मिर्च मिला दूँगी। हरी मिर्च मैंने पतली पतली कट करके रख ली थी। उसके बाद मैं हींग मिला दूँगी। हींग से थोड़ा सा टेस्ट आता ही अच्छा है, हींग की तो मैं क्या ही कहूँ। और उसके बाद ये हल्का सा गरम मसाला मिला दिया। गरम मसाला मेरे घर का ही है दोस्तों, और बहुत अच्छी खुशबू है इसमें। और बाकी का हल्दी पाउडर मिला दिया, हल्का सा हल्की सी लाल मिर्च मिला दी। बस मैं यही मसाले मिलाती हूँ और बस इन्हें अच्छे से मैश्ड कर लेंगे। बाकी कुछ लोग प्याज मिलाते हैं, हाँ तो मिला सकते हैं, मैं नहीं मिलाती। मैं आलू के पराठों को सिर्फ आलू मतलब आलू की स्टफिंग ही तैयार करती हूँ और उसी से बनाती हूँ। मेरे यहाँ इसी से पसंद किए जाते हैं। बाकी इसे अच्छे से हाथों से आराम से मैश कर लेंगे, ताकि कोई थोड़ी बहुत अगर गांठें हों तो वो भी हाथों से अच्छे से दबा देंगे, ताकि पराठे अच्छे बने। ये मैं दही मतने लगी, क्योंकि मुझे पराठों के साथ बनाना है बूंदी का रायता। तो दही मत लेंगे अच्छे से, तो ये चिकना रहेगा, तो चिकना रायता अच्छा लगेगा। चलो ये तो सब हो गई पराठे और दही की बातें। दोस्तों आज मैं आपको एक कहावत सुनाती हूँ। वो मेरे ससुर जी सुनाते हैं, और ससुर जी तो बहुत अच्छी अच्छी कहावतें सुनाते हैं। उनके साथ बैठो, बात करो तो काफ़ी एनर्जाइज होते हैं, काफ़ी मोटिवेशनल बातें करते हैं वो। तो वो दोस्तों एक बात बोलते हैं कि इस संसार में जिसके पास चार चीज़ें हैं ना, तो वो सबसे अमीर व्यक्ति है। अब उन चार चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ है दोस्तों निर्मल काया। वो कहते हैं जिसका शरीर स्वस्थ है, जो निरोगी काया है, तो वो सबसे संपूर्ण और अमीर व्यक्ति है। क्योंकि आजकल दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग शरीर से ही परेशान है, शारीरिक कष्ट बहुत हैं। क्योंकि बच्चों को भी हैं हल्की फुल्की दिक्कतें, बड़ों को भी, हर बूढ़ों को, बुजुर्गों को तो क्या ही कहें, तो रहती हैं। तो वो ये कहते हैं जिसकी निर्मल काया है वो सबसे संपूर्ण व्यक्ति है। दूसरी चीज़ दोस्तों वो कहते हैं घर में माया। जिसके घर में माया है ना, तो वो भी सबसे, क्योंकि भाई घर में माया का मतलब हो गया धन धान्य। जिसके यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं है तो उसके यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई हमें जीवन यापन करने के लिए धन धान्य की ज़रूरत पड़ेगी, बच्चों की परवरिश के लिए और भी चीज़ें। भाई धन धान्य के बगैर तो कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं दूसरी चीज़ ये हो गई घर में माया। तीसरी चीज़ वो कहते हैं चतुर नारी। चतुर नारी का मतलब दोस्तों ये हो गया कि औरत थोड़ी सी इस तरीके से चालू होनी चाहिए कि वो अपने परिवार को हर बुरी चीज़ों से बचा के ले जाए, और अपने बच्चों की, अपने पति का, अपना परिवार बहुत अच्छे से चला पाए। बाहर की किसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी घर में ना ला पाए। कोई उसे चढ़ाने की कोशिश करे तो वह उसकी बातों में ना आए, बस वो अपने घर परिवार पे ध्यान दे। और जो औरत ऐसा करती है, जो गृहिणी ऐसा करती है, तो वो सबसे अच्छी समझदार बताई जाती है। तो वो अपनी कहावत में ऐसे बोलते हैं चतुर नारी, ठीक है। और चौथी कहावत हो गई बच्चे आज्ञाकारी। जिसके बच्चे आज्ञाकारी होते हैं ना, तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती। क्योंकि आजकल बच्चे भी बहुत सारे ऐसे हैं, माँ बाप की नहीं सुनते, माँ बाप से कुछ भी नहीं कहते, और माँ बाप उन्हें कितना भी समझाएं उनकी बात नहीं मानते। तो उनसे भी माँ बाप को कितना कष्ट पहुंचता है दोस्तों। और जब हम माँ बाप बन जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। जब तक हम माँ बाप नहीं बनते हैं ना, तब तक हमें कुछ भी एहसास नहीं होता है। लेकिन एहसास तब होता है कि जब माँ बाप बन जाते हैं, तब हमारे बच्चे हमें जवाब देते हैं, हमसे गलत बोलते हैं, तब हमें लगता है ना बुरा। तो ऐसे ही हमारे माँ बाप भी हैं, अगर हम उन्हें गलत बोलेंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये चार चीज़ें हैं, मैं फिर से बोलती हूँ एक बार। निर्मल काया घर में माया,
चतुर नारी पुत्र आज्ञाकारी, ये 4 चीज़ें वो बोलते हैं दोस्तों। और कहते हैं ये 4 चीज़ें जिस पे है ना, वो दुनिया का सबसे संपूर्ण और सबसे अमीर व्यक्ति है। और दोस्तों आप देख रहे होंगे जो मैंने हरा हरा क्रश करके आटे में मिलाया था आटा मलती समय, वो मेथी थी। तो जो कसूरी मेथी होती है वो नहीं थी पैकेट वाली, ये घर की ही मेथी थी। जब मेथी आती है सर्दियों में तो सब सस्ती हो जाती है, सब उसके दाम कम हो जाते हैं, तब मेरी सासू माँ ना उसे मंगाती हैं और उसे अच्छे से साफ़ करके सुखाती हैं। और सुखाने के बाद फिर वो मुझे दे देती हैं कि पराठों में मिला लो, कचौरी में मिला लो, मठरी में मिला लो। तो मैंने वही ये इसमें मिलाई थी, इससे ना एक खुशबू बहुत अच्छी आती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जो मैंने रायते में मिलाया था हरा हरा, वो मेथी नहीं थी, वो था हरा धनिया। वो हरा धनिया भी ऐसे ही करती हैं, सुखाती हैं और अच्छे से उसमें मतलब सुखा के पहले साफ़ करती हैं, फिर उसे सुखाती हैं, फिर वो मतलब मैं जाती हूँ तो मुझे दे ही देती हैं कि ले जा लो, काम आएंगे। और ये इस चीज़ों में मिलाओ तो बहुत टेस्ट आता है। पुदीना है और मेथी है, ये चीज़ें बहुत टेस्टी मतलब होती हैं खाने में, एकदम से फ्लेवर बढ़ा देती हैं। दोस्तों प्लेट लग गई है पतिदेव के लिए। प्लेट में है बूंदी का रायता, मीठी सौंठ, ये भी मैंने घर पे ही बनाई है, और पराठे हैं। पराठों पे मैंने बटर लगा दिया है। और ये देखिए प्लेट तैयार हो गई। अब पतिदेव को प्लेट देंगे, उन्हें दे दिया। अब दूसरा पराठा बनाने की तैयारी है, क्योंकि आलू के पराठे थोड़े धीरे बनते हैं ना, धीरे सेकते हैं, तब तक एक फिनिश ही हो पाएगा, तब तक ही दूसरा बन पाएगा, क्योंकि ये धीमे धीमे ही बन पाते हैं। तो दोस्तों मैं तो ऐसे बनाती हूँ, आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ गलत लगा हो इसमें, पराठे में ऐसे नहीं बनाने चाहिए, तो वो भी आप मुझे बताना कमेंट करके। मैं कोशिश करूँगी कि मतलब उस चीज़ को मैं बदल पाऊँ, उस चीज़ को मैं सुधार पाऊँ। अगर मुझे कभी भी मेरे ब्लॉग में, अगर आपको खाने में किसी भी चीज़ में कोई गलती लगे, तो बेझिझक आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आगे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ गलत होगा तभी तो आप लोग बताएंगे। अब दोस्तों ये तो बन गए पराठे। अब मैं एक पराठा एक समोसे की तरह बना के दिखाती हूँ आपको। है पराठा लेकिन समोसे की तरह। मेरा बेटा तो इसे समोसे वाले पराठे बोलता है। वैसे वो कभी भी टिफ़िन में लंच लेके जाएगा तो बचा के लेके आएगा, लेकिन इस तरीके से जब भी मैं उसे देती हूँ तो उस दिन वो सारा फिनिश करके आता है। आप भी अपने बच्चों को बना के देना, हो सकता है बच्चे खुश हो जाए। होती वही चीज़ें हैं, लेकिन बच्चों को बदल बदल के देते रहो तो बच्चे भी खुश रहते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि चलो मम्मी हमारी कुछ नया नया बना के दे रही हैं। और कहता है मम्मी, फ्रेंड्स भी कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी ना समोसे वाले पराठे अच्छे बनाती हैं, और वो कहते हैं कि मैं अपनी मम्मी से भी बनवाऊँगा। तो वही है कि दोस्तों अब कुछ नहीं, उन्हें उसी तरीके से सेकना है, बस उसके 4 कोने कर दिए और सिक गए। अब इन्हें बढ़िया तरीके से क्रिस्पी तरीके से सेक लेंगे। और क्या है दोस्तों, आप लोग भी बनाना, अपने बच्चों को खुश करना दोस्तों। और हाँ, अगर कहावत आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अच्छी लगी हो तब भी बताना, अच्छी नहीं लगी हो तब भी बताना। ये लो हो गए मेरे 4 तिकोने वाले पराठे और एक तरीके से समोसे। अब पतिदेव देखिए, देख कह रहे हैं बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया, थैंक यू।